आप सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी 98 में। और जो भी इस चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा ताकि क्लास का कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिल पाए। तो और देखिएगा, एक लाइक जरूर कीजिएगा। क्लास देखिए बहुत मेहनत से बना रहे हैं, एक लाइक जरूर कीजिएगा और एक शेयर भी कीजिएगा। और जो भी कमेंट हो आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट भी जरूरी है, कमेंट कीजिएगा। और देखिए आज प्रॉफिट लॉस का पार्ट 2 क्लास लेके आ रहे हैं। तो जो भी भाई क्लास नहीं देखे हैं पार्ट 1 तो पार्ट 1 देखिएगा और पार्ट 2 हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए हम लोग जो है क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट कर चुके थे, तो आज क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट करने के लिए 7 से आगे बढ़ने के लिए आए हुए हैं। तो देखिएगा एक चीज़ कि क्लास जो है हम लोग कर रहे हैं तो पर डे, लेकिन आप लोग नोट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये तो आप लोग के ऊपर है। आपको नोट भी करना है पर डे क्लास को नोट करना है, क्वेश्चन को नोट करना है कि क्या क्या क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, तो आज क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन निकल के आ रहा है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यापारी एक वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन मूल्य से 40% बढ़ाकर अंकित करता है। अब वह 20% छूट देना चाहता है, ठीक है, देता है और उसे बेचने के बाद 48 रुपया का लाभ प्राप्त करता है। तो आपको क्या बताना है, उस उत्पादन जो वस्तु है उसका मूल्य क्या है। ठीक है, क्वेश्चन समझ चुके होंगे। बोल रहा है एक वस्तु है जो उत्पाद हुआ है वो उसमें जो है 40% बढ़ा के अंकित मूल्य रखा गया, अंकित दाम किया गया है, दाम अंकित किया गया है। और क्या कह रहा है कि 20% छूट भी देता है और उसे बेचने पर के बाद 48 रुपया लाभ प्राप्त होता है। तो आपको क्या बताना उत्पादन का मूल्य क्या है। तो ठीक है, आपको बताना है जो, तो ये बताइए कि आप इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या कैसे सॉल्व होता है। तो एक चीज देखिएगा, हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो कोई भी चीज का मूल्य अगर निकालना है तो पहले हम लोग क्या मानते हैं, 100 से निकालते हैं, मतलब 100 लिए। इसमें क्या बोल रहा है कि 40% बढ़ा के अंकित एमआरपी बनाता है। जो एमआरपी वो क्या कर रहा है कि 40% बढ़ा के बना रहा है। 40% बढ़ाएगा तो क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, अब वह 20% छूट देना चाहता है। छूट किस पे देगा, तो एमआरपी पे छूट देगा। जब भी छूट देगा किस पे, तो एमआरपी पे। तो एमआरपी पे 20% छूट देगा। तो 20% का मतलब क्या हो गया, 1% क्या हो गया 14, 10% 14 और 20% हो गया 28। जब 28 माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, 112। यही हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ये देखिए कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो 12 प्रॉफिट हो रहा है। कहाँ से हो रहा है ये 12 प्रॉफिट, तो यही देखना है कि 12 प्रॉफिट हो रहा है। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, 112 जो है ये हमारा क्या निकल के, एसपी निकल के आ गया। ठीक है, तो आपको ये बताना है 12 किसके बराबर होगा, आपका 48 के बराबर, क्योंकि 12 लाभ किसके बराबर है, इसमें क्या बोला, उसे बेचने के बाद कितना लाभ प्राप्त हो रहा है, 48। तो 12 किसके बराबर होगा, 48 के बराबर होगा। तो इसको कटाएंगे तो एक किसके बराबर होगा, तो एक आपका 12 चौक 48, एक किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। ठीक है, तो आपको ये बताना है 100% का मान क्या है। तो मूल्य उसी से निकल जाएगा, मूल्य कितना हो गया 400, मूल्य कितना हो गया 400। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन समझे होंगे, क्वेश्चन नहीं समझे तो फिर समझाते। एक व्यापारी एक वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन मूल्य पर 40% बढ़ाकर अंकित करता है। 100 रुपया अगर दाम किसी का है, 100 रुपया खर्च किए कोई वस्तु में, तो उसमें 40%, 140 रुपया एमआरपी रखा है। तो छूट हमको देना है तो एमआरपी पे ही छूट देते हैं। तो 112 निकल के आ गया। तो कितना बढ़ा, 12 बढ़ा। कहाँ से 12 बढ़ा, तो 12 किसके बराबर होगा, तो 48 के बराबर होगा। तो एक मान किसका हो गया, 4। तो हमको क्या बोला, उत्पादन का मूल्य 100 का मान पूछ रहा था, 100 का मान क्या हो गया, 400 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है 1 मीटर स्केल के स्थान पर कपड़ा व्यापारी 120 मीटर स्केल का प्रयोग करता है। जब कपड़ा खरीदने जाता है व्यापारी तो 120 मीटर स्केल का प्रयोग करता है। ठीक है, लेकिन समान कपड़ा को बेचते समय 80 सेंटीमीटर स्केल का प्रयोग करता है। यदि वह नगद भुगतान करता है तो 20% छूट मिलता है उसको। ठीक है, तो उसको संपूर्ण लाभ क्या है ये आपको बताना है। तो एक चीज देखिएगा कि जब वो कपड़ा खरीदने गया तो कितना लिया, 120 सेंटीमीटर
स्केल का यूज किया, लेकिन जब बेच रहा है तो कितना यूज कर रहा है, 80 सेंटीमीटर यूज कर रहा है। और क्या बोल रहा है, जिस टाइम वो कपड़ा खरीदने गया 120 सेंटीमीटर का स्केल से, तो उस टाइम जो 20% का छूट भी मिला उसको, तो उसका लाभ कितना है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन समझ चुके होंगे। अगला इसको सॉल्व करते हैं। तो एक चीज देखिएगा, लेट 1 सेंटीमीटर बराबर 1 रुपीज, ठीक है। तो कितना 120 सेंटीमीटर बराबर क्या हो गया, 120 रुपया हो गया, ठीक है। 1 सेंटीमीटर 1 रुपया, तो 120 सेंटीमीटर बराबर 120 रुपया। इसमें क्या बोल रहा है आपको कि 20%, यहाँ देखिएगा 20% छूट देता है, तो इसका 20% निकालेंगे, 20% निकालेंगे तो कितना हमको -24 करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना निकल के आएगा 96। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा SP हो गया है, सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस हो गया। और क्या बोल रहा है, 80 सेंटीमीटर स्केल, जब वह बेचने का काम करता है तो 80 सेंटीमीटर, क्या बोल रहा है 80 सेंटीमीटर, देखिएगा नहीं दिख रहा होगा, 80 सेंटीमीटर, तो 80 लिखे, तो कितना से ज़्यादा ये बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, 16 बढ़ रहा है। 16 कहाँ से, 80 से बढ़ रहा है, इंटू 100 लगा देंगे इसमें। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको काटेंगे, 1 0 कट गया, 8 काटा 2 बार में 16 कट गया, और ये कितना हो गया 20%। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। कितना उसको फायदा हो रहा है, 20% का फायदा हो रहा है। क्वेश्चन समझिएगा, फिर से समझा देते हैं। क्वेश्चन समझ चुके हैं। 1 मीटर स्केल के स्थान पर एक व्यापारी जो है, कपड़ा व्यापारी 120 सेंटीमीटर स्केल का प्रयोग करता है, लेकिन कपड़ा जब बेचता है तो वो 80 सेंटीमीटर का प्रयोग करता है, ठीक है। लेकिन जब वह, यदि वह भुगतान, नगद भुगतान करता है, उसको 20% का, यहाँ देखिएगा 20% का छूट दिया जाता है। उसका संपूर्ण लाभ क्या है, तो एक चीज देखिएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 रुपया हम मान लिए, तो 120 सेंटीमीटर बराबर 120 रुपया हो गया। तो क्या बोल रहा है, हमको 20% छूट लिया है, तो 20% छूट 24 रुपया छूट हुआ है, तो 96 रुपया में सेलिंग प्राइस हमारा 96 रुपया निकल के आ गया है। लेकिन अब क्या बोल रहा है, 80 से जब वो बेचता है तो 80 सेंटीमीटर का स्केल से बेचता है, ठीक है। तो 80 सेंटीमीटर CP हमारा क्या हो जाएगा, मान लेंगे 80, क्योंकि 80 सेंटीमीटर स्केल से बेच रहा है, ठीक है। तो देखिए कितना ये जो है 96, 80 और 96 में कितना डिफरेंस है, 16 का डिफरेंस है। 16 कहाँ से, तो 80 से। तो देखिए कितना हमको लाभ हो रहा है, तो लाभ कितना हो रहा है, 20% लाभ हो रहा है, ठीक है। देखिएगा ये जो आपका जो बेचने का है स्केल सेंटीमीटर, ये कितना बेच रहा है, 80 सेंटीमीटर बेच रहा है, ठीक है। लेकिन और बेच रहा है 80 सेंटीमीटर, लेकिन फायदा उसको फायदा कितना हो रहा है, 96। तो फायदा कितना का हो रहा है, वो सेलिंग प्राइस होना चाहिए था रियल में 96 रुपया, ठीक है। तो उसको 1 रुपया भी फायदा नहीं होता, लेकिन आप है कितना, तो बोल रहा है क्वेश्चन में 80 सेंटीमीटर, तो 80 सेंटीमीटर ही बेचेगा। तो 80 सेंटीमीटर बेचेगा तो 16 रुपया डिफरेंस हुआ, तो 16 कितना से, 80 से। तो इसको सॉल्व करेंगे, 20% हमारा आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, एक मेज को 400 रुपये के स्थान पर 350 रुपया में 350 रुपया पर बेचकर हानि प्रतिशत में 5% से वृद्धि होती है। मेज का लागत मूल्य क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिएगा, बोल रहा है एक मेज को 400 रुपया के स्थान पर 350 रुपया पर एक वस्तु को बेचकर हानि प्राप्त करता है, हानि प्रतिशत में 5% की वृद्धि होती है। तो आपको बताना क्या है कि मेज का लागत मूल्य क्या है, तो लागत मूल्य आपको बताना है। तो देखिएगा क्या बोला, लागत मूल्य क्या है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा देखिए क्या बोल रहा है, 400 रुपया है, 400 रुपया स्थान पे कितना, 350 रुपया में बेच रहा है। तो फायदा कितना हो रहा है, कितना का लॉस हो रहा है हमारे पास, 400 में खरीदे 350 में बेच रहे हैं, तो लॉस कितना होगा, 50 का लॉस हो रहा है, ठीक है। ये पहले जान लेंगे 50 का लॉस हो रहा है, ठीक। तो एक चीज इसमें बताना है, 50 का लॉस, इसमें 50 का लॉस आएगी, इसमें कितना 50, 5% बराबर कितना हो गया, 50 होगा, क्योंकि 5% से हानि प्रतिशत कितना, 5% से वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो 5% किसके बराबर, 50% के बराबर है। तो 1% किसके बराबर होगा, 10 के बराबर होगा। तो 100 किसके बराबर होगा, आपका 1000 के बराबर होगा। यही हमारा आंसर हो गया है। देख लीजिएगा कितना आसान क्वेश्चन था कि 400 में कोई वस्तु खरीदा 350 में बेचा, 50 रुपया लॉस हुआ है,
तो इसमें क्वेश्चन में क्या 5% से लॉस हो रहा है, इसमें 50 रुपया लॉस हुआ। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा 1000 आंसर निकल के आ जाएगा। यही क्वेश्चन कह रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं आपका क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक किताब को 20 रुपये में, एक किताब को 20 रुपये के लाभ पर बेचा जाता है, उसके क्रय मूल्य का 10% है। 20 रुपया के एक लाभ पर एक किताब को बेचा जाता है, उसके क्रय मूल्य का 10% है। यदि उसका क्रय मूल्य 50% की वृद्धि होती है और उसे भी 10% के लाभ पर बेचा जाता है तो नया लाभ ज्ञात करना है। क्या बोला? नया लाभ ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, आप भी सॉल्व कीजिएगा। देखिए क्या बोल रहा है कि 10%, ये 10% जो है किसके बराबर है? 20 के बराबर है। क्यों है? तो देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में ही बोल रहा है 20 रुपया लाभ और उसके क्रय मूल्य का 10% है, तो 10% आई, इसका 100% क्या हो जाएगा हमारा? 200 हो जाएगा। और क्या बोल रहा है? और उसे भी 10% के लाभ पर बेचा जाता है। तो एक चीज देखिएगा, हमारा पहले सीपी कितना निकल के आ गया? 200 रुपया निकल के आ गया। और उसमें क्या बोल रहा है? 50%, यदि उसका मूल्य क्रय मूल्य से 50% वृद्धि हो जाए। तो 200 तो 100% हो गया, इसका 50% कितना हो जाएगा? 50% आपका हो जाएगा इसका 100, और एक ये 200, तो कितना हो गया? 300। समझे? यहाँ 300 कैसे आया? 200 ये हो गया 50%, इसका ये हो गया 300, 100 और 200 300। तो 300 में आपको बोल रहा है उसे 10% पर लाभ पर बेचा था, इसका 10% लाभ पर बेचते हैं, तो इसका मूल्य क्या होगा? इसका मूल्य हो गया 30 रुपया। यही आपको ज्ञात करना था। देखिए कितना आसानी से इसको सॉल्व किए हैं। उसी तरह से आपको भी सॉल्व करना है कि 10% है 20 रुपये के बराबर है, 100 रुपया 100% है 200 रुपया के बराबर, तो इसका सीपी कितना? 200 हो गया। और क्या बोला? 50% की वृद्धि होती है, तो 200 हो गया, 200 का 50 100 गया, 100 200 300, 300 में 10% का लाभ पर बेचा जाता है, तो नया लाभ बताना है। तब वो 10% लाभ पे बेचा जाता है 30 रुपया, नया लाभ निकल के आ गया। ये लाभ जो है फायदा ये कितना गया? 30 रुपया का फायदा हो गया। यहाँ तक समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन करा, एक फल विक्रेता 9 रुपया प्रति केजी की दर से आम बेचता है, उसे 20% की हानि हो जाती है। क्या बोल रहा है कि 9 रुपया प्रति केजी की दर से आम बेचता है और उसे 20% की हानि हो जाती है। उसको 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपये की प्रति केजी पर बेचना चाहिए कि जो कि उसे कितना? 5 रुपया का लाभ प्राप्त हो जाए। 20 रुपया का हानि तो हो रहा है, लेकिन कितना बेचे कि 5% लाभ प्राप्त हो जाए। तो ये क्वेश्चन करा, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा, सीपी निकालना है ना आपको, इसमें सीपी पहले निकालना पड़ेगा। क्या बोल रहा है? एक फल विक्रेता 9 रुपया प्रति केजी के दर पर बेचता है, तो एसपी बेच रहा है, सेलिंग प्राइस है, लेकिन सीपी तो नहीं पता है। तो सीपी पहले निकालने के लिए एक फार्मूला आता है, वो आप नोट कर लीजिएगा। देखिएगा क्या बोलता है, सीपी बराबर 100 बटा 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। ये इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है, एससीपी निकालने के लिए सीपी बराबर 100 बटा 100 माइनस लॉस परसेंट कितना? 10 सॉरी 20 लॉस हो रहा है, तो 20 इंटू एसपी कितना? 9 रुपया। ठीक है, इसको सॉल्व करते। इतना आपको एग्जाम में नहीं करना है, इसको आप माइंड में ही कर लीजिएगा, आपको बताने के लिए कर रहे हैं। तो 180 इंटू 9, इसको काट दिए 4 5, और इसको 9 5 45 हो गया। 45 सॉरी यहाँ लिख देते हैं 45 बटा 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 11.25। ये 11.25 क्या निकला? हमारा सीपी निकला। अब क्या बोल रहा है? 5% लाभ कमाना है, तो आपको कितना में बेचना पड़ेगा? तो इस पे 5% लाभ कमाने के लिए जो वस्तु, उसका दाम प्रति केजी क्या निकल के आएगा, ये आपको बताना है। तो एक चीज देखिएगा कि इस पे 5% हमको लाभ कमाना है ना, तो आप इसमें क्या कीजिए कि 11.25 इंटू 5% ये कीजिएगा, तो आपका निकल के आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए करते हैं इसको सॉल्व। 11.25 इंटू 5 बटा 100, इसको उड़ाएं, 2 0 और दिए, तो आ गया आपका
आंसर निकल के आएगा RS 11.81। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा कि एक फल विक्रेता 9 रुपया प्रति केजी की दर पर आम बेचता है और उसे 20% की हानि होती है। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपये में प्रति केजी पर बेचना चाहिए। तो देखिए ये आपको फॉर्मूला बताए थे पहले सीपी निकालने का। सीपी निकला हमारा कितना, तो सीपी निकला हमारा, यहाँ देखिएगा सीपी निकालेंगे तो उस पर हम प्रॉफिट कमाए मतलब निकालेंगे कितना रुपया, उसी पे हम इसको लाभ पे बैठाएंगे। तो देखिएगा उस पर 5% बैठाए तो हमारा ये आंसर निकल के आ गया। तो एक चीज बता दें, अगर क्लास अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। आज चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर के बिना आप वीडियो देख रहे हैं तो आप समझिए कि क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि कितना मेहनत कर, आपको एक शेयर करना बनता है। आपको शेयर एक जरूर कीजिएगा अपने भाइयों दोस्तों के साथ। और आपको बताना है स्मार्ट स्टडी 98 के बारे में कि क्या क्या चलता है। इसमें टोटल क्लास चलता है, टोटल मतलब टोटल। आज देखिएगा क्लास आपको पहले ही खत्म हो रहा है, लेकिन क्लास ये जो है पार्ट 2 का है, तो पार्ट 3 या पार्ट 4 तक आपको टोटल क्वेश्चन लगभग कवर करा देंगे। अब उसके बाद टाइम एंड वर्क का क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको इसमें टोटल क्लास मिलेगा, चाहे जीके रहे, जीएस रहे, करंट अफेयर्स रहे, करंट अफेयर्स रिवीजन रहे, अल्फाबेटिकल सीरीज अभी स्टार्ट किए हुए, रीजनिंग रहे, टोटल क्वेश्चन कवर करा दिया जाएगा। तो आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। तो आप लोग को एक लाइक करना है और चैनल को आगे बढ़ाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो तब तक के लिए अलविदा। इसके बाद आपको 4 बजे शाम में हम लोग मिलते हैं जीके और जीएस के साथ, ठीक है। तब तक के लिए अलविदा, बाय।